हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चे दिल्ली से हैं, दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली में एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो बेसिकली जो दिल्ली से ही है तो उनके लिए आईपीयू की तरफ से बहुत बड़ी जो नोटिफिकेशन निकल कर सामने है, जो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो समझना पड़ेगा, एक्चुअल में आईपीयू है क्या और कौन कौन से बच्चे इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, दिल्ली के अंदर हमारे पास जो दिल्ली है समझ लो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। आधे कॉलेज आपके डीयू के अंदर आते हैं, आधे कॉलेज आपके आईपीयू के अंदर आते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। आधे कॉलेज आपके डीयू के अंदर आएंगे, आधे कॉलेज आपके आईपीयू के अंदर आएंगे। अब कौन कौन से कॉलेज डीयू के अंदर आते हैं, कौन कौन से कॉलेज आईपीयू के अंदर आते हैं, इसके लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि आधे कॉलेज आपके डीयू के अंदर आते हैं और आधे कॉलेज आपके आईपीयू के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली के 85% कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो जो कॉलेज आईपीयू के अंदर आते हैं वहां की जो 85% सीट्स है वो आईपीयू क्या करता है, कवर अप करता है, जिसमें आपके कोर्स होंगे एमबीबीएस होता है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है और साथ में आपका बीएससी नर्सिंग होता है। इसके साथ साथ आपका जो बीडीएस होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि बीएससी बीडीएस का एक ही कॉलेज है और उसका जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही करता है। तो इस चीज के लिए आपको खास करके ध्यान रखना है। जो बच्चे आईपीयू के कॉलेज के 85% कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली के एक्स सर्विस मैन हो, ठीक है, आप कोई सर्विस कर रहे हो अभी फिलहाल, या फिर एक्स सर्विस मैन हो, या फिर आप दिल्ली से ही अपने 10th 12th जो आपने अपनी दिल्ली से ही कंप्लीट किया है, तो ऐसे बच्चे जो है वो आईपीयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझे। कोर्सेज किसके लिए अप्लाई करना है, इसके लिए, इन चारों कोर्सेज के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10th 12th दिल्ली से किया है या फिर दिल्ली के अंदर आप कोई सर्विस मैन हो या फिर एक्स सर्विस मैन हो। ठीक है, आईपीयू के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये तो सबसे पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस, आईपीयू के अंदर जो आपको अप्लाई करना है तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। इस चीज को आप समझ लो, दो प्रोसेस होते हैं। एक इनकी होती है रजिस्ट्रेशन, एक इनकी होती है रजिस्ट्रेशन प्लस आपकी इनको होती है काउंसलिंग फी। जो इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, जो इनकी रजिस्ट्रेशन बच्चे होती है वो हमारी जनवरी फरवरी में ही हो जाती है, जैन फेब में ही हो जाती है। तो जिन बच्चों ने उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर ली थी उनको अभी काउंसलिंग की फी देनी है, जस्ट उनको अब क्या करना है, काउंसलिंग की फी देनी है अभी फिलहाल के लिए, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन जनवरी फरवरी में करवा रखी थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता ऐसा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा रखी थी, अब मेरा कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी जनवरी फरवरी में उनको अभी काउंसलिंग फी देनी है। जिन बच्चों ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं करवाया था, ना रजिस्ट्रेशन करवाई थी, काउंसलिंग फी तो अभी चलेगी, तो उन बच्चों को दोनों ही करना पड़ेगा। दोनों प्रोसेस अभी जो है वो डन करने पड़ेंगे, दोनों यानी कि बोथ। अभी आपको रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी, साथ में काउंसलिंग फी भी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो घबराने की बात नहीं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखी थी वो काउंसलिंग फी दे दें, जिन बच्चों ने दोनों ही नहीं कर रखा था वो अभी दोनों ही जो है वो दे सकते हैं। अब देना क्या है, कैसे देना है, वो सब कुछ मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उस पे आपको अच्छे से जो वो समझा देता हूं। तो बच्चों ये आया है नोटिस आईपीयू की तरफ से, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये नोटिस है कल ही हमारे पास पब्लिश हुआ है, 30 तारीख को हमारे पास यहाँ पे पब्लिश हुआ था। और कोर्सेज किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे नीचे भी मेंशन है देख सकते हो, एमबीबीएस के लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये साथ में इनके जो है कोड मेंशन किए गए हैं, तो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके साथ साथ आपको कोड जो वो फिल कर देने हैं। सेशन कौन सा हमारे पास 2024-25 सेशन के लिए जो रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बाकी आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस लिखी है। अब ये गाइडलाइंस है क्या, कितनी फी आपको पेमेंट करनी है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने पहले से अर्लियर हैव यू पेड, जो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखी है 1500 रुपए की, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है, तो ऐसे बच्चों को सिर्फ अब क्या करना है, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए 1000 रुपया क्या करवाना है, सबमिट करना है, जो कि आपका ये भी जो है नॉन रिफंडेबल होगा, ये भी आपका क्या होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। तो दूसरी चीज, ये आपकी जो है फीस कल 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपको जो है सबमिट करवानी है, रात 11 बजे तक, 1000 रुपया। अगर आप 1500 रुपया पहले सबमिट करवा चुके हो, उसके बाद अब आपको क्या करना है, 1000 रुपया दोबारा से सबमिट करवाना है अपनी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए हो गया। अब दूसरा, ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवा रखी, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन नीट यूजी, अगर आप नीट यूजी में क्वालिफाइड हो और अगर अभी तक आपने हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर अभी तक आपने आईपीयू की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है,
तो ऐसे बच्चों को 1500 रुपए की रजिस्ट्रेशन अब करवानी पड़ेगी और साथ ही साथ 1500 रुपए की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सब्सिक्वेंटली फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर फर्दर प्रोसीड करने के लिए आपको 1000 रुपया साथ में क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और दोनों की दोनों फीस जो है वो आपकी क्या होंगी, नॉन रिफंडेबल होगी। और ऐसे बच्चे भी जो है वो 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच बीच में इस चीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली ऊपर वाले बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे बच्चों को 1000 रुपया क्या करना है, पे करना है। और जो नीचे वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक, ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो ऐसे बच्चों को अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, 2500 रुपया जो है आपको पे करना है। ठीक है, अब दूसरे नीचे चलते हैं और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं अगर आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो, जैसे रिजर्वेशन, SC ST, जो PW, ये अपने आपके पास जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने 2 नीचे ब्रोशर भी दिए हैं, वो भी ब्रोशर जो आपको फिल करने हैं साथ। और जो बच्चे अगर अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, जैसे और रजिस्ट्रेशन टाइम उन्होंने कैटेगरी कुछ और फिल की थी, या फिर ऐसे बच्चे जो अब उनके पास सर्टिफिकेट बन चुका है, अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो वो अपनी कैटेगरी को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। कब से, ये 2 तारीख से आपका प्रोसीजर 11 बजे शुरू हो जाएगा सुबह, और 12 तारीख को रात 11 बजे तक आपका ये जो प्रोसीजर है वो क्या करेगा, चलेगा। बाकी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट करना है। कब से कब तक, 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच बीच में। और जो बच्चा कैटेगरी चेंज करना चाहता है वो कैटेगरी चेंज भी कर सकता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद नीचे देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने जो जो कोर्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा BDS का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि BDS की जो काउंसलिंग है वो एक ही दिल्ली में है और वो MCC काउंसलिंग फिल करवाएगा। यहाँ पे आपको MBBS मिलेगा, MBBS का कोड 103 है, BMS का कोड 153 है, उसके बाद BHMS करना चाहते हो कोड 154 है, BSc नर्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो 115 है। और एक चीज का और खास करके ध्यान रखना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेज आते हैं और जो IPU के अंदर कॉलेज आते हैं, तो IPU के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनकी कट ऑफ जो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी कम रहती है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर आप MBBS, BMS, BHMS के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो और कम रैंक है अगर आपका या फिर कम स्कोर है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा आपको बेनिफिट जो वो मिल सकता है। क्योंकि IPU की जो काउंसलिंग के अंदर जो होती है उसके अंदर जो रैंक जाता है, सीट्स मिलती हैं, वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम पे भी मिल जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 11 नंबर का पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ो, इफ टू क्लेम आर्मी, अगर आप आर्मी से हो या एक्स सर्विस मैन, आप कुछ भी हो, आर्मी से इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो कैंडिडेट, क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉलेज है जो IPU के अंदर आर्मी के लिए है, आर्मी के अंदर आता है। तो इन एडिशन टू अपेंडिक्स 1, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, अपेंडिक्स लगाना पड़ेगा। कौन सा, ये पढ़ सकते हो आप 9A, 9B, 9C, जो ऑफ पार्ट F का होगा, वो अपेंडिक्स जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा 9A, 9B, 9C वाला। ठीक है, ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ गया कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेकर, 12th नंबर वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि कब से कब तक बना होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि EWS सर्टिफिकेट शुड बी इशू। जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो आपका 31 मार्च 2024 के बाद का इशू होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग वो वैलिड ईयर होना चाहिए 2024 और 25 के लिए। तो चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हो, रिजर्वेशन ऑफ EWS कैटेगरी इज एप्लीकेबल फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली, कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC कैटेगरी विल नॉट बी कंसीडर फॉर रिजर्वेशन अंडर EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो वो आपका यहाँ पे 31 मार्च 2024 के बाद का जो वो बना होना चाहिए, तभी वो क्या किया जाएगा, वैलिड माना जाएगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कुछ और मेजर गाइडलाइंस तो हमारे यहाँ पे कुछ मतलब की नहीं है। ठीक है, जो भी मेजर मतलब की गाइडलाइंस थी वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज का और खास करके ध्यान रखें कि इस चीज को आपने थोड़ा सा केयरफुली क्या करना है, फिल करना है, कोशिश करना है कि इसमें से कोई आपकी जो गलती ना हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इस चीज को मैं सारा का सारा अपने टेलीग्राम चैनल पर ब्रोशर को शेयर कर दूंगा। और अगर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस चीज को क्या कर सकते हो, आगे फर्दर प्रोसीड जो है वो कर सकते हो। सारी जगह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इसमें मेंशन की गई है, वहां पे जाके आपको क्या कर देना है, ये फॉर्म को फिल कर देना है। तो आई विश बच्चों आपको ये प्रोसीजर जो अच्छे से समझ लग गया होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर एक और मेजर अपडेट निकलकर सामने आई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर दी थी, तो वो वाली वीडियो भी देखना मत भूलना। उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते तो उनकी नोटिफिकेशन उस चीज के अंदर आई थी, वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दी थी। बाकी अब IPU के अंदर कौन से कॉलेज आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस कौन से आते हैं, इसकी वीडियो भी जल्दी आपको हमारे चैनल पर जो है वो मिल जाएगी।
ओके, तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आईपीयू के अंदर कौन से कॉलेज आते हैं और डीयू के अंदर कौन कौन से कॉलेज जो है वो आते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस आप तक आपका भाई इजीली जो पहुंचा सके। इसके अलावा किसी और स्टेट की अपडेट निकल कर आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई और मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है, डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आई विश अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा।